इस गेट से बच्चों को बाहर से रिसीव करें, आगे ना आए, आगे ना बढ़े, बच्चों को आने दीजिए। इसके बाद गणेश यादव, सन ऑफ कैलाश यादव। परम सिंह, अपने स्थान पर बैठते जाइए। कार्यक्रम अभी समाप्त होगा, तभी सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। रिफ्रेशमेंट लेके जाएंगे, कोई बिना रिफ्रेशमेंट के नहीं जाएगा। रिफ्रेशमेंट का गेट वो रहेगा। बैठाना है ना, चलो। सबसे पहले अक्षय राठौर इधर से आएंगे, इधर से मेरे लेफ्ट हैंड साइड से आते जाइए। पेरेंट्स से आग्रह है कि बाहर गली में से इधर से आ जाइए और सभी बच्चे एक एक ही रिफ्रेशमेंट लें। उधर से आराध्या सन ऑफ डॉटर ऑफ मनोज कुमार, आराध्या डॉटर ऑफ मनोज कुमार, आराध्या डॉटर ऑफ मनोज कुमार। एक फोटो ले लो, चले गए क्या? आराध्या डॉटर ऑफ मनोज कुमार। इस प्रोग्राम के आकर इनको कैसा महसूस? मैं राकेश गुप्ता, वर्तमान में हिंदू हित चिंतक और पूर्व प्रखंड उपाध्यक्ष श्रीनगर में रहा हूँ। अपना जो है ये सनातन धर्म की मजबूती के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का विश्व परिषद मातृ वाहिनी की तरफ से आयोजन किया गया, जिसका कि हमने मिलजुल कर आयोजन किया है। और आज बच्चों में हमारे संस्कार मिले कि हमारे 4 साहिबजादों ने किस प्रकार से अपना बलिदान दिया और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। धर्म की रक्षा के हेतु उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने लोगों को प्रस्ताव दिया कि धर्म बदला जाए, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार किया, अपना सर कटाना स्वीकार किया, दीवार में ठुकना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने झुकना नहीं स्वीकार किया। तो मैं चाहता हूँ, और हम देख रहे हैं कि आज के वातावरण में बच्चों को नितांत अपने संस्कारों का अभाव है। बच्चे इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होकर अब जाने कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है और किस प्रकार से हमारा जो है ये संस्कृति के साथ लोकतंत्र मजबूत हो। तो इसी उपलक्ष्य में बच्चों ने चित्रकार प्रतियोगिता यहाँ रखी गई। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों को प्रतियोगिता में हमने इनाम वगैरह सब वितरित किए और बड़े अच्छे माहौल में इसका संपन्नता हुई। मैं यही चाहता हूँ कि ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो है चलते रहें और आगे भी इसी तरीके से बच्चे और हम समाज के लोग जागरूक रहें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले साल इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया था, शहीदी दिवस घोषित किया था, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सब देख रहे हैं। तो ये अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह से विश्व से जुड़े हुए हैं और किस तरह से कार्य करते रहे, जैसे कि हमारे हिंदू भाइयों में जहरपना एक एनर्जी है और वो अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहें कार्य करने के लिए। जी सभी को जय श्री राम। तरुण नारंग, जिला मंत्री मोतीनगर विश्व हिंदू परिषद। आज का ये कार्यक्रम छोटे साहिबजादों के शहीदी की स्मृति में रखा गया और इस कार्यक्रम का लक्ष्य वीर बाल दिवस और समाज को एकत्रित करना, आपस में एक जुड़ाव पैदा करना। उसके निमित्त छोटे बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, साथ में रामायण प्रतियोगिता का आयोजन और एक भौतिक का कार्यक्रम रखा गया,
जिसमें वीर बाल दिवस एवं छोटे साहिबजादों के बारे में हमारे मुख्य अतिथियों ने सभी बच्चों को और समाज से आए हुए विशिष्ट अतिथियों को और अभिभावकों को उस बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चारों रूप से चला। बच्चों की संख्या लगभग 200 एवं उनके पेरेंट्स और अभिभावक की संख्या लगभग 50 के करीब रही। साथ में बच्चों को पारितोषिक के रूप में एक सर्टिफिकेट विश्व हिंदू परिषद एवं पंडित तिलकराज शर्मा स्मृति न्यास द्वारा सामूहिक रूप से प्रदान किया गया एक शील्ड और सभी को रिफ्रेशमेंट का निमंत्रण। अच्छा सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शस्त्र दीक्षा समारोह जी ऐसा होता है जी, तो विश्व हिंदू परिषद के अंदर शस्त्र शिक्षा जो दीक्षा होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शस्त्र दीक्षा का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा अभी पिछले सप्ताह बजरंग दल और आने वाली 12 तारीख को दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की दोनों के सामूहिक रूप से बिरला मंदिर दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जी, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि जो शस्त्र दीक्षा है उसका सीधा अर्थात धर्म की रक्षा करना, कि कल को हम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम शस्त्र से और शास्त्र से दोनों तरीके से निपुण होंगे, पूर्ण होंगे, तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी, समाज की रक्षा हो पाएगी। अच्छा सर, ये बताइए जैसे जो अगर कोई जैसे भारतीय समाज के जन कम्युनिटी शस्त्र विद्या लेना चाहे तो इसके लिए क्या कोई शुल्क रखा है या कैसे जुड़ सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, इनमें से किसी भी संगठन से जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है। केवल और केवल शस्त्र दीक्षा के लिए एक नाम मात्र का शुल्क हमने रखा गया है। उसके लिए 200 रुपये का शुल्क है जो दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति द्वारा शस्त्र दीक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। वो भी शुल्क इसीलिए लिया जा रहा है कि व्यवस्था के नाम पर और सभी माताओं बहनों को एक शस्त्र दिया जाएगा, एक कृपान दी जाएगी, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके समाज के विधर्मियों से। अच्छा सर, जैसा मतलब विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे मैं कई डिवीजन में काम कर रहे हैं, जैसे कि तो मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी में थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में बताइए। मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी क्या है? दुर्गा वाहिनी जो कि 18 साल से लेकर के 45 साल तक की बहनें जो होती हैं वो दुर्गा वाहिनी में कार्यरत रहती हैं। 45 साल से ऊपर की बहनें मातृशक्ति में कार्य करती हैं। दुर्गा वाहिनी से अर्थात जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, माँ दुर्गा को के नाम से प्रेरित ये नाम है। और जो मातृशक्ति है, जितने भी हमारी समाज की बड़ी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सभी मातृशक्ति में काम है। तो सर, मैं इतना आपसे चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान और राष्ट्र में जितनी भी बहनें हैं वो किस तरह सुरक्षित रहें और विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति जुड़ करके किस तरीके से अपने आप को अपना वर्चस्व बना सकती है, अपने सशक्त कर सकती हैं, थोड़ा सा अपने विचारों रूप से भारत की भावनाओं, भारत के हमारे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात कह के मैं संदेश देना चाहूँगा, जितने भी हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए कोई ना कोई एक कार्य करें, चाहे किसी संगठन में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने घर परिवार में सामूहिक रूप से व्यवहार करें और इसी रूप से धर्म की और सनातन की सुरक्षा करते रहें। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सत्यग्रह भारत की ओर से आपका हृदय बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे राष्ट्र के बहनें और भाइयों को अपने विश्व हिंदू परिषद एकजुट होने के लिए और पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके सशक्त करके पूरे विश्व में नाम कमाने के लिए, क्योंकि हमारा वैसे ही हमारा जो हिंदुस्तान में राष्ट्र गुरु कहलाता है जी। तो इस गुरु की मर्यादा को रखते हुए जो आपने संदेश दिया, इसका आपका तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हमारे से इस छोटे कार्यक्रम को सफल बनाया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र पासवान, सत्यग्रह भारत टीम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम हमारी टीम श्रीनगर में आई हुई है और श्रीनगर में भव्य प्रतियोगिता का कंपटीशन हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। और ये मैं बात करूँ, ये जो हुआ है ये देखेंगे विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के सौजन्य से हुआ है। और ये जो जिस लक्ष्य हुआ है, ये को शहीदी दिवस में उनको शहादत दी गई है, जिसके अंदर आने वाले जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं उनको ये बताया गया देश कैसे जागरूक, हमारे वीरों ने कैसे श्रद्धांजलि का देश के लिए कैसे कुर्बानी दी है। और ये उन्होंने चित्र बना करके और ये एक दूसरे को इन्होंने जागृत किया है कि हमें देश के प्रति जागरूक रहना है।
आने वाले समय में हमें विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी में जुड़ करके देश की अखंडता और देश की जो पूरे विश्व में हमें इसको देश की अखंडता हिंदुत्व को फैलाना है और हम सबको एकजुट करके सशक्त होकर के भारत को उच्च शिखर पे लेके जाना है। तो हमारे बीच में देखेंगे मुख्य अतिथि आए हुए हैं और उनका नाम है और मैं हमारे बीच में मुकेश गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। आइए मैं यहाँ का एक संयोजक कार्य करूँगा। हमारे बीच में संयोजक मुकेश गुप्ता जी आए हुए हैं। आइए हम इससे जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ इसका करने का आपके मन में आप लोगों के मन में विकल्प कैसा है, कैसे आपने इसके रूपरेखा तैयार की? मैं मुकेश गुप्ता, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, कार्यक्रम का संयोजक। इसकी भावना ये आई सब बच्चों के अंदर देश में जो भी जीवन दान किया था, मुसलमान बनने से मना कर दिया था, उनको देखते हुए अपने समाज में जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम और 150-200 बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति हुई। इन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया और उनको सबको प्राइज़ दिया। अच्छा सर, ये बताइए जो प्रोग्राम जो आपने सहयोग रखा, इस प्रोग्राम के लिए जो जैसे एक राशि की जरूरत होती है, एक बड़ी राशि की जरूरत पड़ती है ना, बच्चों को मैनेज करना, उनके लिए ड्राइंग करना, अवार्ड देना, सारी व्यवस्था, ये व्यवस्था आप लोगों ने कैसे की? एक तो हमारे संरक्षक हैं ये तिलक राज करवाएंगे भाई, तिलक राम जी जी उनका उनके नेतृत्व में काम हुआ। उन्होंने भरपूर सहयोग किया। फिर हमारी मातृशक्ति, उनका सहयोग मिला, हमारी दुर्गा वाहिनी, उनका सहयोग मिला, कुछ समाज से सहयोग। अच्छा सर, विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो आप लोग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं हिंदुत्व को जागृत करने के लिए, एकजुट होने के लिए, सशक्त होने के लिए, तो इसके लिए राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहिए? बस राष्ट्र को संदेश देना ही एकता बनी रहे, एक है तो सेफ है। थैंक यू सर, आपने हमारे सत्याग्रह टीवी अपने विचार रखे थे, बहुत धन्यवाद।